जय माता की प्रिय भक्तों, आपकी झोली सदैव खुशियों से भरी रहे। नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन से हमारे समस्त दुख पीड़ाएं दूर होती हैं और कष्ट दूर होते हैं। ग्रह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए चला जाता है और यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष और मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियाँ आती हैं तथा अकाल मृत्यु कभी भी घर में प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वीलोक पर आ चुकी हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है, हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। उनके घर में साक्षात माँ जगदम्बा जगत माता का आगमन होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी योग में आ रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 यानी कि इस दिन रविवार और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों ही तिथियों में कन्या पूजन अवश्य करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं मानते। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मन अभय वरदान प्राप्त करता है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और श्रीधर की तरह हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ ही छाई रहती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। प्रिय भक्तों, कन्या रानी जो होती है वो फूलों की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता, वैष्णो 9 देवियाँ अर्थात समस्त ब्रह्मांड उनके शरीर के पास रहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास कन्याओं के मस्तक पर अर्थात उनके माथे पर रहता है। वे सदैव पूजनीय हैं और हाँ, माँ के समान मानी जाती हैं। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती है। अगर आप लोग व्रत ना करें तो भी कन्या पूजन अवश्य करें। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, बदले में उन्हें आशीर्वाद मिलता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लें और सच्ची श्रद्धा से जब हम कोई भेंट देते हैं तो वह मन से हमें आशीर्वाद देती हैं। इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो हमें स्वयं आशीर्वाद देती है और उसने हमारी भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान मिलता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार आप गंगा स्नान करने से, 100 बार यज्ञ करने से और हजारों बार आप पवित्र कोई भी स्थान की यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को नहीं सताना चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलती हैं। उनके आगे हमें हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल की कन्या का पूजन होता है। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करवाकर उपहार आदि दिए जाते हैं। और हाँ, दुर्लभ माना जाता है ऐसा मौका जब अपने हाथों से हम उनके पैर धुलाते हैं और उनको अपने हाथों से भोजन करा करके उनको उपहार देते हैं। तो यह बहुत ही दुर्लभ मौका होता है। अगर आपको मिले तो आप अवश्य ऐसा करें। इस दिन जितना हो सके कन्याओं को आप हाथ पैर जोड़ करके अच्छे से अपने घर लेकर आएँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
हम आपको कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हाँ, अब आपको बताएंगे कि अगर आप अपने किसी भी राशि दोस्त से या आपने किसी भी ग्रह दोस्त से परेशान हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं पता है तो अपना नाम अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका नाम और आपकी जन्मतिथि, उसके अनुसार अगर कोई दोस्त बनता होगा तो आपको हमारी टीम अवश्य बताएगी, वह आकर आपके कमेंट में आपको रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों, माता वैष्णो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं अगर आप कन्या माता का भोजन करवाते हैं, कन्या माता को बहुत अच्छे उनके मनपसंद गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, उपहार देते हैं। और हाँ, वो आपको फिर ऐसा आप करते हैं तो धन धान्य से परिपूर्ण करके माला माल बना देती हैं। तो एक कन्या माता के लिए आप लाइक अवश्य करें, लाइक में कंजूसी ना करें। दोस्तों, कन्या का स्वागत आपको कैसे करना चाहिए, जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धुलना चाहिए। खासकर जो भी घर के मर्द हों उनको विशेष तौर पर यह कार्य करना चाहिए, उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव उनको देखने को मिलेंगे। कन्या माता की कृपा उन पर बन जाएगी। तो आप एक थाली में थोड़ा सा दूध डाल लें कच्चा, उसमें पानी डाल लें और फिर कन्याओं के पैर धुलवाएं, दुर्वा घास ले आएं, इससे उनके पैरों में छींटे लगाएं, इससे माता वैष्णो प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर आसन डालकर बिठाना चाहिए, उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए, लेकिन याद रहे हमेशा कन्याओं की थाली में 2 पूरियाँ रखें, न 1 न 3। ऐसा करना अशुभ होता है। अगर आप 1 या 3 पूरियाँ रखते हैं तो बहुत ही अशुभ हो जाता है। कहते हैं 3 पूरियाँ तो 3 लोग को भारी होती हैं, या फिर कोई अपराधग्रस्त व्यक्ति होता है उसको 3 पूरियाँ दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में हमेशा 2 पूरियाँ ही दें, या फिर आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी दें। वैसे हो सके उतना कन्या पूजन के दिन पक्की रसोई बनाएं। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए। भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता रानी का भोजन जो है प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और फिर काले चने की सब्जी है। लेकिन भूल से भी इनमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को खाना खिलाने के बाद, उनको भोजन कराने के बाद में कुरकुरे या पैकेट या फिर चिप्स वगैरह का पैकेट दे देते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें प्याज, लहसुन या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बाजार की चीज़ें होती हैं, जिनमें कि हमेशा सात्विक चीज़ें ना होने के कारण व्रत टूट जाता है। या फिर कन्याओं को हम जब खाना खिलाते हैं तो हमने इतने दिन जो व्रत किया है वह खंडित हो जाता है। माता रानी हम पर कुपित होती हैं, क्योंकि उसमें सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, या फिर स्वच्छता का ध्यान भी नहीं रखा जाता है। तो माँ दुर्गा जो है वो क्रोधित हो जाती हैं। जहाँ आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इसलिए इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए। कन्याओं को कभी भी अशुद्ध होना पड़े, कन्याओं को डब्बाबंद कोई ऐसी चीज़ ना खिलाएं। और हाँ, बाज़ार से कोई भी चीज़ डब्बाबंद जो आती हैं उनके अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसे बनाया गया है, शुद्धता का कैसे ख्याल रखा गया है, हमें कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए खाने पीने की जो भी वस्तुएं दें आप घर पर खुद से तैयार करके दें। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते, मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिला देते हैं, जैसे दही जलेबी हो गया, खीर दही जलेबी हो गया, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसा खाना खिलाने से अच्छा है कि आप कोई फल कन्या को दे दीजिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, दुर्घटनाग्रस्त है, आप खाना नहीं बना सकते, ऐसे में आप कोई फल कन्या को खिला सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई भी ना खिलाएं। तब अगर आपको ऐसा करना पड़े तो भी आप हमेशा फल ही खिला करके कन्या पूजन करें। अगर आप चाहती हैं आपके घर में अगर थोड़ी सा भी संभव हो सके तो चाहे आप 1 पूरी ही क्यों ना बनाएं, लेकिन 1 पूरी बनाकर भी आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं। कभी भी बाहर का खाना आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बाहर का खाना आपको अगर आप मंगवाती हैं नवरात्रों के दौरान तो विशेषकर आपको बाहर का खाना नहीं मंगवाना चाहिए। माता रानी बहुत ज़्यादा कुपित हो जाती हैं, और अगर आप घर पर बना करके कुछ भी खिला देंगी माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा आपको याद रखिए, कन्याओं को प्लास्टिक से बने डोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं माने जाते। ऐसे प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उनमें जानवरों की हड्डी वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, तो ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन में या पत्तों के बने बर्तनों में ही भोजन कराएं, ऐसा ही शुभ माना जाता है। अगर आप प्लास्टिक के बर्तनों को इस्तेमाल करती हैं, आजकल मार्केट में
देखा होगा, वो अंधाधुंध होड़ जो होती है ना, उसके चक्कर में औरतें प्लास्टिक के बर्तन खरीदती हैं और उन्हीं में कन्याओं को खाना खिलाती हैं। ऐसा करने से माता रानी आप पर क्रोधित हो सकती हैं और आपने इतने व्रत किए वो सारे आपके खंडित हो सकते हैं, इसलिए कदाचित ऐसा ना करें। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को इतनी चीज़ें बताई आज के व्रत के बारे में कि कन्या पूजन के वक्त आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वीडियोस भी लेकर आऊँगी जिनमें कि आपको कन्या भोजन में क्या क्या खिलाना चाहिए वह सब भी वर्णित होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कन्या भोजन में क्या खिलाना चाहिए, उनको उपहार में क्या देना चाहिए, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखिएगा। और जो भी जानकारी आज वीडियो में दी है, अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो लाइक करके अपनी सहमति अवश्य मेरे साथ शेयर करना। तो जय माता की प्रिय भक्तों, माता रानी आपके जीवन को, आपकी झोली को खुशियों से भर दे।